अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मिनरल रिसोर्सेज एंड देयर क्लासिफिकेशन एज वेल एज यूज ऑफ मिनरल्स। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक मिनरल का ताल्लुक है, मिनरल एक्चुअली होता है एक प्योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज जनरली प्रेजेंट और नेचुरली ओकरिंग इन अर्थ्स क्रस्ट। ये मिनरल जो होते हैं दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैविंग ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन and certain chemical and certain characteristic properties। यानी जो minerals होते हैं they are mostly inorganic substances which are having a particular chemical formula or chemical composition as well as certain characteristic properties like they are solid and crystalline in structure। और in ecological terminology हम mineral को define कर सकते हैं it is any substance which involve ecological process in their formation and in searching them। यानी मिनरल कोई ऐसा चीज़ होती है, कोई ऐसी सब्सटेंस होती है जो इवॉल्व होती है, जो बनती है, जिसकी फॉर्मेशन होती है बाय मीन्स ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेस, और जिसको सर्च करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट इकोलॉजिकल फिनोमेनन और इकोलॉजिकल प्रोसेस। जो अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं डिफरेंट मिनरल्स, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स और आवर अर्थ क्रस्ट इज रिच इन मिनरल्स। उसमें से अबाउट 2000 मिनरल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ टिल डेट। और जो मिनरल्स होते हैं, दीज मिनरल्स हैव ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन right from the beginning, because we know our clothes, our food, or even human body that is made up of variety of minerals। तो जो earth's mineral wealth है that has been trapped for thousands of years by mining, not only for sustenance of mankind but also for economic and industrial development। तो जो minerals होते हैं, these minerals are important natural resources। These are inorganic, pure inorganic substances which are having a chemical composition as well as different characteristic properties, and they have been evolved, or we can say they are evolved, uh, they involve ecological process in their formation and in searching them। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो जो मिनरल्स है दे हैव बीन क्लासिफाइड on the basis of chemical constituents। There are wide variety of minerals explored by man for general and commercial purpose which are as। तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें मिनरल्स को हम क्लासीफाई जनरली करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर के ज़रिए से जो मिनरल्स होते हैं दे आर डिफरेंट टाइप्स। नंबर फर्स्ट, रॉक्स, और वी कैन से कंस्ट्रक्शन एंड रॉक मिनरल्स। देयर एग्जांपल्स आर लाइम स्टोन, मार्बल। उसके बाद है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसमें एग्जांपल आती है साल्ट की, पोटाश की और नाइट्रेट्स की। इस तरह से हैं। तीसरा जो टाइप ऑफ मिनरल्स का डेटा पावर मिनरल्स। फॉर एग्जांपल जो हमारे कोल है या हमारे जो पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, इनको हम एक और नाम भी देते हैं, दे आर ऑल्सो नेम्ड एज मिनरल फ्यूल्स। तो इसके बाद है मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे इसका एक टाइप है इंडस्ट्रियल मेटेलिक मिनरल्स। इसमें हम देखते हैं आयरन है एग्जांपल। इसमें है रेडियो एक्टिव मिनरल्स या जिनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसमें आते हैं बेस मेटल्स, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक के मिनरल्स। इसमें आते हैं फेरो एलॉयज, फॉर एग्जांपल मैग्नीज, क्रोमियम और निकल। इसमें आते हैं प्रेशियस मेटेलिक मिनरल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर। तो दिस इज़ ब्रीफ अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। उसके बाद हम देखते हैं जो मिनरल्स के यूज हैं। दे आर नंबर फर्स्ट, दे आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इन so many minerals। For example, these we can say stones, or we can say metallic minerals, या जिनको हम नाम देते हैं ये जो हमारे मोस्टली जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, दीज आर यूज्ड इन द बिल्डिंग, दीज आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, हाउसिंग सेटलमेंट्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम देखते हैं जो इनका दूसरा यूज है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मशीनरी। For the development of our industries, for machinery development, and different kinds of minerals are used। इस तरह से हम देखते हैं यूज फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जो मिनरल फ्यूल्स हैं हमारे,
या दीज कोल जो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है, दे आर यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी और जनरेशन ऑफ पावर एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम देखते हैं जो मिनरल्स है दे आर यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। जो डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज होते हैं तो उनमें जो उनको भी डेवलप करने के लिए, उनकी भी कंस्ट्रक्ट या उनकी जो मेकअप के लिए जो यूज़ होता है या मेकिंग के लिए जो मिनरल सब्सटेंस यूज होते हैं, दे आर जनरली मिनरल्स। इस तरह से हम देखते हैं दे आर यूज्ड इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, वायर्स, केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्सेट्रा। तो इस तरह से एक और यूज़ है इनका फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज फॉर वेरियस पर्पस। हम जानते हैं कि अभी हमने देखा जो फेरो एलॉय मेटेलिक मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, इसमें कोबाल्ट है, निकल है, दे आर यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। इस तरह से हम देखते हैं जो प्रेशियस मेटेलिक मिनरल्स है दे आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्नामेंटल्स लाइक ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, डायमंड, सिल्वर एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो मिनरल्स है दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द सेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, फॉर एग्जांपल एज वेल एज फंजिसाइड्स। अभी हमने नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स है उसमें देखा, तो उस नॉन मेटेलिक मिनरल्स में हमने देखा कि जो मिनरल्स फॉर एग्जांपल जो हमारे ये हैं सॉल्ट है, पोटाश है, नाइट्रेट्स हैं, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ fertilizers or fungicides, etc. So that was about brief introduction about mineral resources, their classification and use of minerals. Hope you have understood.